आपको मालूम है कि अमीन हफीज इन दिनों मौजूद हैं कलाम में मेरे पीछे। हाय 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 हाय, जून का महीना है और बर्फ है पहाड़ों पर, मेरे पीछे ब्लू वाटर। ये देखें मेरे पीछे चॉकलेट वाटर वाला दरिया, मतलब ब्लू दरिया और चॉकलेट दरिया प्यार मोहब्बत से मिलके चलते हैं। मैं आ गया हूँ धमाका झील पे, अतरोर गांव कहते हैं। हाय 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 हाय, और ये पुल था, मैंने हाय 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 किया तो पुल हिलना शुरू हो गया है। 12 पार्ट इसके बनाए गए हैं, मुनफरिद अंदाज की उसकी छत का डिजाइन है। दरो दीवार भी इतने खूबसूरत बनाए गए हैं कि हर वॉल दूसरी वॉल से मुख्तलिफ है। वली सवाद के दौर में यहाँ पर एक चेक पोस्ट होती थी और ये बलाई मंजिल पर जो सिक्योरिटी एहलकार होते थे वो वहाँ पर तैनात होते थे। मुझे मेरी मंजिल के आसार जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं। ये अभी मुझे एक ग्लेशियर नज़र आया है जो बर्फ़ का तोदा जिसको बोलते हैं। आपको मालूम है कि अमीन हफीज इन दिनों मौजूद है कलाम में और हम कलाम हैं आपके साथ। हाय 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 हाय, आज देखें मेरे बाईं जानब दरिया मौजूद है, हाथे मारता हुआ इतनी प्यारी आवाज आ रही है। ये पत्थरों के ऊपर मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे हाय 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 जून का महीना है और बर्फ है पहाड़ों पर। मैंने टारगेट बांध दिया है, फिक्स कर दिया है कि मैं जाऊंगा आपके लिए बर्फ की उस चोटियों पर, इसलिए जाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे। मुझे मुकामी लोगों ने बताया है कि ये जो पहाड़ों पे बर्फ नज़र आ रही है ये इतनी करीब नहीं है, कई घंटे जाए लगेंगे और सफ़र भी आसान नहीं है, बहुत दुश्वार गुजार रास्तों से होके उस मंजिल तक पहुंचा जाएगा। ये भी बताया गया कि वहां पर नेट नहीं चलेगा। ये सारी मुश्किलात एक तरफ, लेकिन मैं चाहूँगा आपके लिए इतने प्यारे मुकाम पर आप मेरे साथ रहें। मैंने कहा था कि रास्ता बड़ा दुश्वार है, मेरी गाड़ी पत्थरों पे ऐसे चल रही थी। अभी आगे जो सफ़र है वो इससे भी ज़्यादा दुश्वार और मुश्किल है। अभी मैं आपको एक जादू दिखाने लगा हूँ। मेरे पीछे देखें बाईं जानब ये ब्लू वाटर वाला दरिया है, मेरे दाईं जानब आप देखें चॉकलेटी कलर वाला दरिया है। दोनों दरिया मिलते हैं, प्यार करते हैं, ऐसे मोहब्बत से आगे चलते हैं। ये जो ब्लू कलर वाला दरिया है, एक बात ये दोनों दरियाए सवाद कहलाते हैं। ब्लू कलर वाला ऊपर से पहाड़ों से जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ से बर्फ की पिघलाई लेके नीचे आ रहा है, इसको ब्लू वाटर कहते हैं। और ये अतरोट का पानी है जो चॉकलेटी कलर के साथ नीचे आ रहा है। आपको पता है चॉकलेटी दूध बच्चा मांगे तो माँ एक ही देती है, यहाँ जिसका जितना जी चाहे चॉकलेटी पानी पिए। ये है कुदरत का करिश्मा।
मंजिल की तरफ सफर का आगाज हो चुका है। दरियाए स्वाद तो है ही, मगर मैंने इसको नाम किया था चॉकलेटी दरिया। हाय 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 हाय, ऐसा चॉकलेटी दरिया है, ऐसी खूबसूरत आवाज है, इसके साथ साथ सड़क चल रही है। ये रास्ता मजे का तो है, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, लेकिन सड़क ना हमवार होने की वजह से मुश्किलात भी आ रही हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हाय 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 हाय, चलते जाएंगे चॉकलेटी दरिया के साथ साथ, इसलिए कि आप हैं मेरे साथ हम कलाम कलाम में। मंजिल की तरफ चलते चलते ये पहला गांव आया है। इस गांव का नाम है कन्नई। मैं इस गांव का आपको तारुफ ज़रूर करवाता, लेकिन सच्ची बात है अभी मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी मंजिल को ज़रूर पाएं, लेकिन जो गांव जो रास्ते में चीज़ें आ रही हैं वो भी आपको दिखाता चलूं, क्योंकि आप मेरे हम सफ़र भी हैं और हम कलाम भी। और अब मैं आ गया हूँ धमाका झील पे। हाय 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 हाय, धमाका झील। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम धमाका क्यों रखा, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन ले। अल्लाह पाक ने ये हमारा प्यारा वतन, सबसे प्यारा वतन इतना खूबसूरत बनाया है कि कुरान पाक में भी कहा गया है कि मेरी बनाई हुई जगह को देखो, आपको सुकून मिलेगा। मेरे हम सफ़र, आप लोग टीवी पे तो मुझे देख रहे हैं, ये नज़ारे भी आप देख रहे हैं, मेरी बातें भी आप सुन रहे हैं, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो ठंडी हवाएं मुझे आ रही हैं, जो दरख्तों की और उसके बाद पानी की मज़े मज़े की बातें, ये और क्या बातें हैं। ये अब हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि धमाका झील क्या है और यहाँ पर टूरिज्म के फ़रोग के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं, मज़ीद क्या इक़दाम की ज़रूरत है। हम बात करते हैं यहाँ के मुकामी दोस्तों के साथ। आप क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद हनीफ सर। ये धमाका झील क्यों कहते हैं सर? जो किधर पहाड़ पड़ रहा था ना, इसके ऊपर एक आबशार पानी भी आ रहा था, लेकिन वो पत्थर मत्थर और मिट्टी गिर गया, वो पानी जो है ना एक मानी वो पानी ऊपर मना हो गया है, पानी का डैम बन गया है। फिर किस टाइम जो बगैर बारिश वजह से खूबसूरत मौसम में वो सैलाब आ गया है, तेज दरिया को मना कर दिया है। हाँ। 24 घंटे इधर वो डैम बन गया है, ये डैम बन गया, झील जी जी झील बन गया है। फिर किस टाइम 24 घंटे से बाद जो दरिया खुल गया है, इसको रूफ कम हो गया है, फिर वो जो है ना इधर झील बन। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जी सर, क्या महसूस करते हैं और वो इस जगह पर बहुत ज़्यादा तादाद में रुकते हैं? बहुत ज़्यादा तादाद में सर जी। वो बस ये धमाका झील के मशहूर, ये हमारा इलाके में बहुत घूमने का जगह बहुत खूबसूरत है। शाही बाग और ये खरकड़ी झील और दक्षलेला और बाड़गोई टाप और ये हमारा इसमें बहुत खूबसूरत। लोग जो आगे जाते हैं ना फिर वापस आते हैं, कहते हैं यार अल्लाह अल्लाह आप लोगों को जन्नत दिया है भाई, हाँ जन्नत में बैठा है, लेकिन रोड का बद हालात है और मिलना भी डिस्टर्ब होता है। और वैसे भी जन्नत तक जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जन्नत ऐसे नहीं मिल जाती, थोड़ी मुश्किल करनी पड़ती है। तो अगर सड़क बन जाए अच्छी बात है, लेकिन जद्दोजहद से अगर जन्नत मिले पाकिस्तान में, हाय 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 हाय, धमाका झील की सूरत में, तो फिर प्यारा वतन, सबसे प्यारा वतन आप भी कहेंगे, बहुत खूबसूरत है।
वाह जी वाह, क्या बात है। खाना पीना तो अल्लाह ताला इंसान को हर जगह देता है। पहाड़ों में भी चरिंद परिंद को भी अल्लाह ताला रिज़्क़ और रोज़ी देते हैं, और इन पौधों को भी अल्लाह ताला पानी देते हैं। अमीन हफीज़ इस वक्त दरियाए सवाद की जो ज़ेली ब्रांच है वहाँ चारपाई पे बैठे हैं। अल्लाह ताला ने चाय भी भेज दी है और गर्मो गर्म क्रिस्पी चिप्स भी आ गए हैं। ओए होए होए होए। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। ये हैं नज़ारे और खूबसूरत लम्हात। आप भी जब कलाम से चले और आगे धमाका चील पर आए तो जो चाहेंगे आपको यहाँ खापे भी मिलेंगे, चाय पीना चाहें तो चाय और चिप्स भी मिलेंगे। ओए होए 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 होए। मंजिल की तरफ जाते हुए रास्ते में एक गांव आया है, इसको अतरोर गांव कहते हैं। ओए 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 ओए। और ये पुल था, मैंने हाय 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 किया तो पुल हिलना शुरू हो गया। अतरोर गांव मुझे बताया गया है बड़ा मुनफरिद, अछूता और खूबसूरत है। गांव में क्या कुछ है, कैसी एक्टिविटीज है, लोगों का रहन सहन कैसा है, यहाँ लोगों का रोजगार क्या है, सब कुछ बताएगा। मैं अंदर चलता हूँ, आप मेरे साथ आ जाए। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय आय। अतरोर गांव का ये मेन बाजार है। अब हम आपको अतरोर गांव के मेन बाजार की मुख्तलिफ दुकानें और जो ट्रेडिशनली रवायती दुकानें हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं, ताकि जब कभी भी आप बतौर टूरिस्ट यहाँ आए तो हम आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। मेरे साथ आए। पहाड़ी इलाकों में जो आपको पहाड़ नज़र आते हैं और उसके ऊपर जो दरख्त नज़र आते हैं, कहा जाता है कि हम शहरी लोगों को सिर्फ ये महसूस होता है कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और अल्लाह ताला ने सरसब्ज़ शदाब दरख्त उगा रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि ये पहाड़ और उनके अंदर उगे दरख्त और उनके अंदर भी अल्लाह ताला ने इतनी जड़ी बूटियाँ पैदा कर रखी हैं कि यहाँ के मुकामी लोग उन जंगलों में जाके वो जड़ी बूटियाँ देखते हैं। और यहाँ मैंने एक दुकान देखी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जड़ी बूटियों की खरीदो फरोख्त, मतलब यहाँ पर जड़ी बूटियाँ खरीदी भी जाती हैं, फरोख्त भी की जाती है। अभी यहाँ मैंने एक बच्चों को देखा था, आपके हाथ में भी शॉपर था, ये शॉपर है। अच्छा बेटे ये बताओ, ये शॉपर में आप क्या लाए हो? मशरूम। मशरूम लाए हो। ये कहाँ से लाए हो आप? ये जंगल जंगल से। तो ये कितना मशरूम है जरा दिखाओ। ये मशरूम आप लाए हो जंगल से। हाँ। तो ये जो जड़ी बूटी है मशरूम की, ये आप सुबह कितने बजे गए थे लेने? 9 बजे। सुबह 9 बजे गए हो और अभी मैं देख रहा हूँ मेरी गली पे 2 बज गए हैं। तो आपने इतने घंटों में ये सारी जड़ी बूटियाँ ली और आप बेचने आए हो, ये कितने की बिक जाएंगी? ये 1000 रुपए की। ओए हाय हाय हाय, बच्चों आपकी ये चीजें। अच्छा जी, बच्चे जड़ी बूटियाँ लाए हैं, जी तो जी, ये किस तरह आप खरीदते हैं? ये हम 500 रुपये 100 ग्राम लेते हैं। 500 रुपए का 100 ग्राम, तो किलो में 1000 ग्राम होता है। हाँ 1000 तो ये किलो कितने का हो गया? ये 5000। ओए 5000 रुपए की किलो ये मशरूम जो बच्चे या बड़े ऊपर पहाड़ों से लाते हैं। 5000 रुपए
किलो फरोख्त होता है। ये देखें जो पहाड़ों से बच्चे और मुकामी लोग मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ ये लाते हैं, वो यहाँ बेचते हैं। ये आगे उनको सुखा के बेचते हैं और कहते हैं कि UAE और दीगर ममालिक पे इसको पका के भी खाते हैं, इसकी अद्वियात भी बनती हैं और फिर डॉलरों में बिकती हैं। ओए 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 ओए। अतरोर की ये जामिया मस्जिद तकरीबन 2.5 कनाल रकबे पर मुहित है और उसमें जब भी नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं और वो जब दियार लकड़ी की एक अपनी कुदरती एक मखसूस खुशबू होती है, उससे भी लुत्फ अंदोज होते हैं। एक कनाल का घर बनाता है तो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं 2.5 कनाल की इस मस्जिद में, जिसमें हर जगह छतों पे दुरों दीवारों पे तैयार लकड़ी इस्तेमाल हुई है। कीमत का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। ये तो अल्लाह का घर है, मैं तो इसमें कीमत की बात नहीं करता, लेकिन ये कहता हूँ कि अतरोर गांव के लोगों ने जिस मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है वो अपनी मिसाल आप है। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो। जामे मस्जिद के बाद अब मैं आपको एक ऐसा अतरोर की ये आपको मॉन्यूमेंट दिखा रहा हूँ जो सदियों पुराना है और कहते हैं कि वली सवाद के दौर में यहाँ पर एक चेक पोस्ट होती थी और ये बलाई मंजिल पर जो सिक्योरिटी एहलकार होते थे वो वहाँ पर तैनात होते थे और उसकी निगाह के सामने ये पूरा अतरोर गांव जो है वो नजर आता था। और यहाँ पर बताया गया है कि अमनो अमान एक मिसाली किस्म का यहाँ पर अमनो अमान था। कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कत्ल की वारदातें तो तस्वर ही नहीं है। इतनी दहशत होती थी इस सिक्योरिटी एहलकार की जो इस चबूतरे पर मौजूद होता था। मुकामी लोगों ने इस मॉन्यूमेंट को आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है और चूंकि डिस्कवर पाकिस्तान आपके लिए मुनफरिद अछूती चीज़ें डिस्कवर करता रहता है, यहाँ पर सिक्योरिटी का खास इंतज़ाम किए जाते थे। कहते हैं कि यहाँ पर अगर सिक्योरिटी एहलकार एक आवाज़ ऊंची लगाता था खामोशी हो जाए तो खामोशी हो जाती थी। आज अगर मैं ये कहूँ कि अतरोर गांव में टूरिज्म को फरोग दे दिया जाए, हर तरफ अतरोर गांव की पास गश्त हो जाए, दूर दूर से लोग अतरोर गांव की मुनफरिद और अछूती चीज़ें देखने आए, तो शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन कोई बात नहीं, डिस्कवर पाकिस्तान और उसकी टीम एक ही मकसद और टारगेट पे काम करती है कि प्यारा वतन, सबसे प्यारा वतन सबको दिखा कर रहेंगे। अतरोर गांव की एक मुमताज शख्सियत मलिक मोहम्मद इकबाल इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। मलिक मोहम्मद इकबाल साहब का तारुफ ये है कि ये साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और यहाँ का जो जिरगा है, यहाँ की जो इनकी आपस की बैठक होती है, उसमें मलिक मोहम्मद इकबाल साहब का बहुत रोल है। लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताइए कि ये अतरोर जो है गांव, इसका कोई तारुफ कराएं, ये कैसा है और इसके गिरदोनवा में कौन कौन से टूरिज्म के हवाले से खूबसूरत जगह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उतरोड़ असल में ये 7 कबीलों पर मुश्तमिल है। हम 7 कबीले इधर रहते हैं उतरोड़ में सदियों से। तो इधर टूरिज़म के बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। इसमें मशहूर कंडोल झील है, बहुत खूबसूरत झील है। इज़मिस झील है। इससे आगे बाड़गोई रोड पे जाए तो दश्ती लेला है और नीचे वो शाहीबाग है। वाह जी वाह, अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं अतरोर में पक्का क्याम करूं। खाने पीने की चीजें हालत शादियां कहते हैं 2-2 3-3 भी होती हैं,
20, 25, 30 एक बंदे के बच्चे भी होते हैं। और सिर्फ खानदानी मनसूबाबंदी से और पहली बीवी से प्यार ना हो तो मैं तरोर क्याम कर ही लो। देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान रास्ता तो है दुश्वार और मंजिल भी है अभी बहुत दूर। कहने वालों ने कहा था कि अमीन हफीज आपने जो टारगेट फिक्स किया है वहाँ पर पहुँचना मुश्किल भी है और रास्ते पे नाहमवार हैं, लेकिन आपको पता है कि अमीन हफीज परेशान नहीं होता, डरता नहीं है, एडवेंचर करता है। और मकसद ये कि डिस्कवर पाकिस्तान आपके लिए हर उस जगह पर जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। थोड़ी ही देर पहले मैं अभी वो नीचे था और वो धमाका झील, मुख्तलिफ गांव और मैं सारे पहाड़ों से होता हुआ चढ़ाई ऊपर चढ़ता हुआ आय गाड़ी के ऊपर ऐसे झटके लग रहे थे कि जो मैंने दोपहर का खाना खाया था वो भी हजम हो गया। इतनी ऊंचाई पर आने के बाद अभी मेरी मंजिल कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मंजिल के आसार जो है वो नजर आने शुरू हो गए हैं। ये अभी मुझे एक ग्लेशियर नजर आया है जो बर्फ का तोता जिसको बोलते हैं, ये बर्फ का तोता भी यहाँ गिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मैं इसको छू के देखता हूँ कि ये बर्फ है या कोई पहाड़ है। मैं अभी देखता हूँ, आए ये तो सचमुच बर्फ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये मैंने कहा था ना बर्फ का तोता है। ये अभी मैं लकड़ी भी पकड़ता हूँ, ये मेरे हाथ में आ गई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये है बर्फ का तोता। आय हाय, और इतना बड़ा तोता है, आय हाय हाय हाय। ये ऐसा है तो मंजिल पे क्या होगा। आय हाय हाय हाय। पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान देखो देखो पाकिस्तान अब मंजिल हमारे सामने है, हसीन नज़ारों से घिरी पटगोई टॉप, हद निगाह तक कुदरती हुस्न ऐसे जैसे किसी ने तरतीब से सजा दिया हो। एक तरफ बर्फ की चादर और दूसरी तरफ सब्ज ओढ़नी, सफ़ेद और सब्ज रंगों का हसीन इम्तजाज और नज़र को खेरा करने वाले पहाड़ जैसे किसी संग तराश ने हमारी आंखों के सामने कैनवस पर सफ़ेद और सुरमई रंग बिखेर दिए हों। पटगोई टॉप को देखो जहां फितरत की रहनाइयाँ पूरे अरूज पर हैं और जहां बादल पहाड़ों को छूने का मौका तलाश करते नजर आते हैं और दूर हद निगाह जाकर टकरा रही है दश्ते लता पर। जमीन पर जन्नत के इस टुकड़े को देखने के बाद सफर हुआ इख्तिताम पजीर और थकन हो गई दूर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।